जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सब लोग खा के नहीं क्या इतना में तो आप लोग घर करना ही कराई नहीं। भारत माता की वंदे वंदे पार्वती पटेल आज इस शिलान्यास कार्यक्रम के अध्यक्ष कुबेर प्रसाद कुशवाहा जी, मंच पर उपस्थित प्रमोद जी, अखिला जी, रामेश्वर जी, राजकिशोर महाराज जी, हमारी उत्तर प्रदेश से चलकर आई बहन चित्रा जी, मेरे बगल में बैठे देवेंद्र जी, श्याम किशोर जी, वसी अहमद खां जी, उमेश तिवारी जी, प्रभुनाथ सिंह जी, मृत्युंजय जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और विशेष रूप से बैठी माताएं और बहनें, अभिभावक और युवा साथी, यहाँ के हमारे नेता रंजय गुप्ता जी, पुराने साथी नंदकिशोर यादव जी, अभिभावक तर्केश्वर राव, ज्योति जी, अरविंद जी, महेश राव, भिखारी सिंह जी, सुमित जी और उपस्थित अन्य जो भी हमारे कार्यकर्ता, माताएं, बहनें और छोटे भाई और बच्चे। आज का यह कार्यक्रम विकास की एक कड़ी में आपके घर को जाने वाले रास्ते का निर्माण का शिलान्यास। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरे हिसाब से यह सड़क 2 बरस लेट बन रहा। इस सड़क को 2022-23 में बनना था, लेकिन शुरू के 2 साल के विधायकी में कोरोना का पैसा के चलते विधायक निधि का अभाव था। इस वजह से यह कार्यक्रम पीछे हो गया और एक और यहाँ की व्यवस्था थी कि छठ के बीच में हम चुनाव लड़े और मैया छठ के आशीर्वाद से, छठी माई के आशीर्वाद से हम लोग चुनाव जीते। उसी समय हमने वादा किया था कि हम पहले इस पंचायत में एक घाट बनाए। तो मुस्तफाबाद बाजार में एक घाट पहले माताओं को घर से पहना चाहिए। दस सालवाज जी माताओं को पहले घर से, पीछे से बुजुर्ग महिलाओं को, इन लोगों को दीजिए, समझे, दे दीजिए। अपना लोग हाथ पे देते चलिए, अपना लोग डाल लेंगे गर्दन में, अपने उसी में से किसी एक आदमी को दीजिए, सबको डालें। तो मुस्तफाबाद बाजार में एक छठ घाट का निर्माण हुआ। अन्य भी 3-4 सड़कों का इसी पंचायत में जफरपुरा में हुआ, आज आपके इस टोले में हो रहा है, भरत शाह जी के घर के पास भी हुआ। और उससे विशेष मुस्तफाबाद की सारे मुख्य सड़कें, चाहे मुस्तफाबाद से लद्दी जाना हो, चाहे मुस्तफाबाद से आपको गोरिया कोठी जाना हो, अपराध जाना हो, जितनी सड़कें हो सकती है मुस्तफाबाद से। अभी मुस्तफाबाद से जो खगनी गांव होते हुए सड़क सैदपुरा जाती है, वह भी काम संपन्न हो गया। तो ऐसी कई काम किए गए हैं जिनको लेकर हम अपनी बात रख सकते हैं। और सबसे विशेष बात यह है कि मुझे बताते हुए गर्व होता है कि जिस जात पात की दुनिया में हम जी रहे हैं, जिस जात पात की दुनिया में हम जी रहे हैं, सैदपुरा, मुस्तफाबाद, पश्चिम सरारी और उत्तर सरारी तक ये जो 4-5 सड़कें बनी है, इसमें एक भी भूमिहार रहने वाला नहीं है। इस चारों पंचायत में एक भूमिहार नहीं बचता है। इस पंचायत में इंसान बसता है, हिंदू मुसलमान बसता है, माता बहनें बसती हैं। आरोप यह लगता है कि जात के लिए काम होता है, तो मैं खुल के आज कह देता हूँ कि न सैदपुरा जाने वाली सड़क में भूमिहार बसता है, न जगदीशपुर जाने वाली सड़क में भूमिहार बसता है, न लद्दी सरारी जाने वाले में बसता है,
न जलपुरवा में बसता है, न नोनिया टोला में बसता है, और न तो आपके पीछे दक्षिण सरारी सरैया में बसता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि उन लोगों के लिए यह जानकारी होनी चाहिए कि जात हमारे विकास को नहीं बनाएगा, लेकिन हाँ विकास हमारे जात को आगे जरूर बढ़ाएगा। जात की बात कर समीकरण की बात कर वोट जीता जा सकता है। 1990 से इस जातीय समीकरण की प्रकाष्ठा शुरू हुई। 90 से 2005 तक जिस जातीय समीकरण का राज हुआ, MY का नाम लिया गया कि हम मुसलमानों के पक्षधर हैं, हम यादवों के शुभचिंतक हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि सड़क पर बसने वाला कौन जाति है? जिसके गांव में यह सड़क जा रही है, इसमें राजपूत है, ब्राह्मण है, भूमिहार है, कि यादव मुसलमान से लेकर अन्य पिछड़ी जातियां बसती है। अगर वह बसती है तो यह सड़क बनाई क्यों नहीं गई? अगर बसती है तो MY के लोगों का चिंता क्यों नहीं किया गया? क्योंकि हमारा MY महिला और युवक, हमारा भी MY का समीकरण चलता है। हम अपनी माताओं का सोचते हैं, हम अपने Y से युवाओं का सोचते हैं, और आप MY का मतलब मुसलमान और यादव में सीमित कर देते हैं, बाकी को बेगाना कर देते हैं। आपके MY में माताओं का विकास नहीं होता, युवाओं का कल्याण नहीं होता, लेकिन हमारे MY में माताओं और युवाओं के लिए पहला स्थान होता है। इसलिए पंचायत में 50% माताएं बहनें हमारी पंचायत की प्रतिनिधि होती है, 35% का डोमिसाइल होता है, आशा में बहाल होती है, जीविका का काम करती है। और उसके बाद ऐसा कोई जगह नहीं है जहां माताओं का सम्मान दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती के रूप में हम सम्मान नहीं करते। लेकिन जब वोट आता है तो विरोधी, जिसको मैं विरोधी मानता नहीं, कहे कि विरोधी तो होता है तो 5 साल राजनीति करता है, पक्ष और विपक्ष करता है। 1980 से 2005 तक 25 वर्षों तक मेरा परिवार चुनाव हारता भी रहा, तो खेल छोड़कर भागता नहीं रहा। हार हो या जीत, हम यहीं आपके बीच, आपके खुशी और गम के साथी रहे। और इसी का प्रतिफल है कि 25 साल के बाद, कृष्णकांत बाबू के बाद उनके पुत्र को 25 साल विधायक करने में लगा, लेकिन उन्होंने क्षेत्र नहीं छोड़ा। लेकिन जो 5 वर्ष पहले चुनाव हार जाता है 2020 में, मैं यहाँ बैठे माताओं से पूछना चाहता हूँ कि मुझसे जिन्होंने चुनाव लड़ा था, क्या आपको उस प्रत्याशी का नाम याद है? किसी को नाम याद है दीदी तो बताइए माता जी लोग। किसी को मालूम है तो हमसे चुनाव लड़ा तो हारा? इसलिए नहीं याद है कि वह चुनाव लड़ने आया था जात के नाम पर, हार हो गई, व्यापार करने वापस घर चला गया, दोबारा आपके बीच आया नहीं। मैं 15 में चुनाव हार गया, लेकिन आपके यहाँ आता रहा और आपके बीच लगा रहा, तो 20 में आपने चुनाव जिताने का काम किया। मैं 15 में हार गया, तब भी पार्टी के लोगों ने मुझे विधायक माना। 64,000 वोट देने वालों को मैंने अपना महान देवता जनता सम्मान माना। लेकिन जिसको 77,000 वोट मुझसे हारने के बाद आया, वह इस सम्मान को करना भूल गया कि यह गोरिया कोठी की महान जनता जिताती है चाहे हराती है, जिसने दिया उतना ही आशीर्वाद मेरे लिए महान है। उसी 64,000 वोट पर मैं लगा रहा, तो अगली बार आपने 90,000 पहुंचाने का काम किया। लेकिन जिसको 77,000 दिया वह कहां विलुप्त हो गया। और अगला प्रत्याशी कौन आएगा?
इस समीकरण की होड़ में गोरे आकृति का विपक्ष पूरे लग गया। नंदकिशोर भाई पिछले बार हमारे विपक्ष के लोगों के साथ रहे हैं, इसलिए उनको याद होना चाहिए। और मैं उनसे भी कहता हूं कि भाई जब जर्सी के गाय का दूध मिलेगा और उसकी चाय बनेगी तो मेरे यहाँ मिलेगा, जिसके नाम पर ये लोग जात की राजनीति करके आपको भी भड़काते हैं और आपको भी भुलवाते हैं। उसका दूध, उसका घर आपको दरवाजा देखने को नहीं मिलेगा। आपके घर विपत्ति आएगी। सुभाष का अपहरण हुआ था तो देवेश आए थे। आपके यहाँ घटना दुर्घटना होती है तो देवेश आते हैं। मैं हर आदमी से पूछना चाहता हूँ, यही पीछे के टोला में 4 बच्चियों का पिछले चुनाव के पहले डूबने से मृत्यु हो गई थी तो देवेश आए थे। मुझे नहीं याद है कि कोई और आके आपका दुख दर्द कम करता हो सकता है कहीं मैं नहीं पहुंच पाया हूं। अभी एक लड़का था उपेंद्र, वॉशिंग मशीन इत्यादि का ऐसी उसी टीवी का काम करता था, हमसे भी बड़ा लगाव होता। उसका मोटरसाइकिल में मौत हो गया, एक्सीडेंट हुआ। हमको सूचना तब हुई जब हमने उसके नंबर पर फोन किया तो उसके भाई ने हमको बताया ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुए, मृत्यु हो गई। मैं वहां नहीं जा सका, लेकिन उसके भाई से कहा कि मैं बाहर हूं, तुमको कभी कोई जरूरत पड़े, उपेंद्र हमसे बहुत करीब था, तुम हमसे आकर मिलना, मैं आपको बताऊंगा। अब बाद में मुझे बताया गया कि उपेंद्र कौन था। हम तो उपेंद्र को सिर्फ एलजी वाला जानते थे। वह कहता था मुस्तफा घर था, बात घर है, मेरे पास आता जाता। लेकिन जब विरोधी आता है तो कहता है कि भाई ये भूमिहार है, ये राजपूत है, ये ब्राह्मण है, हम जादव हैं, तुम कुशवाहा हो, वो चमार है, वो फलाना है। हम पूछते हैं किसी में किसी का खून लाल से नाम से अलग नाम का आता है क्या? जब किसी आदमी को खून की जरूरत होती है तो क्या उस बैग पर जिससे खून आपको चढ़ाया जाता है उस पर किसी जात का नाम लिखा होता है क्या? अगर खून के ऊपर जात का नाम नहीं लिखा है, वह आपके शरीर में एक दूसरे के चढ़ सकता है, तो वोट को कैसे आप बेटी के संबंध की तरह जात में जोड़ने की बात करते? यादवों के साथ भी वही हुआ। और मुसलमानों को तो सिर्फ यह दिखाया गया मोदी आएगा। आप बताइए कि आपके यहाँ कब कृष्णान बाबू के खानदान का लोग चुनाव रहा है? आप तो कृष्णान बाबू को भी जानते हो, क्या जानते थे ना? आप चुनाव को भी जानते थे। आप बताइए कि कब किसी मुसलमान को इस परिवार ने काटा? कब भारतीय जनता पार्टी गोरिया कोठी के कार्यकर्ताओं ने किसी मुसलमान को काटा? कब इस तरह की हरकत हुई? तो आपको मोदी के नाम पर डराता है। और वही मोदी है जिसका घर में आपके गैस जलता है, जिसका अनाज मुफ्त आपके घर में जाता है। किसानी करते हैं तो आपको सम्मान के साथ किसान सम्मान निधि आता है। आज नीतीश का बिजली 125 यूनिट फ्री होकर आप चला रहे हैं। आपकी बच्ची साइकिल हमारे सरकार की चढ़ रही है। हमारी सरकार ने व्यवस्था की तो बच्चियां पोशाक पहन रही हैं और आप इस सड़क पर चल रहे हैं और घर में बैठे लालटेन किसी कितना घर लालटेन क्यों तो जब फैक्ट्री बंद हो गई, शीशा फूट गए, दिया और आ गई, तो किरासन खातिर क्यों डीलर किया नहीं कर जाए तो जब सब और आ गई तब तो बिजली वाला सरकार नियमन बा कि ना कि बिजली जरूरत रहे के चाहिए, जरा के चाहिए कि ना? कहा बोलते क्यों नहीं? जब
भाई लोग रोवा लोग के द्वेष होता रोवा लोग घरे टीवी देखता नहीं मोबाइल चार्ज करके मालिक रहता है सुनो कोई जब बतिया लेता नहीं सबसे अधिक सुविधा तो हम अपना माता लोग को मिलेगा आशा में सबसे अधिक बहाली माता जी लोग के आंगनबाड़ी में माता जी लोग के आज जीविका में माता बहनी लोग के बहन लोग के मुखिया आधा से अधिक बहन माई लोग वार्ड आधा से अधिक मेहरानू लोग माई लोग चाहे बहन लोग और सब कोई सरकार मोदी और नीतीश कुमार के करते राउर सड़क बनावता राउर बिजली लावता राउर घरे सिलेंडर पहुंचावता मैं लाहू देखे जाए के घरे पहुंचा जाता मुफ्त के अनाज मोदी जी से हमने के मिला था 400 के पेंशन वृद्ध लोग के 1100 हो गई वो मिला था 200 रहे कई साल में 2008 में नीतीश कुमार अपना 400 कर रहे कुछ अधिका दिन हो गए तो हाली 400 के 1100 कर रहे आज जब घरे घरे बिजली पहुंच गए लोग के बिजली मिले लगा तो सबका खातिर 125 मिनट बिजली भी फ्री कर रहे हमने के खेती के किसानी के खेत में बिजली पहुंच गई मोटर से पानी पड़ जाता हमने के लड़का रहने सभी स्कूल में पढ़ी सन राती भर सुनाई दे